हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसिन क्रस। तो आज हम इससे फिफ्थ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था उन दोनों को ही 100 लैसेस मारा जाता है, लेकिन उन दोनों को ही कुछ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया था। उन दोनों को हील करने के लिए 1 हफ्ता टाइम देते हैं और वो लोग थोड़ा थोड़ा हील हो चुके थे। मतलब उन लोगों के पीठ पे अभी तक घाव था और उन लोगों को अभी भी चलने में और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन फिर भी रूल इज़ अ रूल। तो अभी वो लोग 1 हफ्ते बाद अपने वेडिंग गाउन में तैयार हो रहे थे, क्योंकि उन लोगों को अभी कुसु के ट्विन जेड से मैरिज करना था। उन लोगों के कॉन्क्यूबाइन बनने के लिए दोनों का ही बिल्कुल भी मन नहीं था। विंग ने जियांग चेन को कहा था कि उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े समय के बाद जब वो लोग ठीक हो जाएंगे विंग कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। दिन वो जियांग चेन को यहाँ से बाहर निकाल देगा। दिन वो लोग कहीं और जाके पीसफुली अपना लाइफ जिएंगे। इन लोगों के लिए वो अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करेंगे। हमने जे का बदला ले लिया और उन विंसेट के लोगों का भी। अब ये लोग उस जिन गॉन्गसंग और जिन गॉन्गयू के वजह से मरे और जिए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जियांग चेंग कुछ नहीं कहता, वो बस बहुत ज़्यादा ही सैड था और वो सोच रहा था कि उनको अपने लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो मेरे बारे में ही बोला जा रहा है। वो लोग ऐसे ही अपने आप को तैयार कर लेते हैं। अब वो लोग एंचेस्टर हॉल में जाते हैं। वहाँ पर वो लोग अपनी वेडिंग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद लैन डिसिपल्स उन लोगों को अपने अपने वेडिंग रूम पे ले जाता है। जियांग चेंग को हांसी और विंग को जिनसी ले जाया जाता है। विंग बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था कि पता नहीं अब उसके साथ वो वांग जी क्या करेगा, क्योंकि उस हमेशा ही वांग जी को बहुत ज़्यादा परेशान करता था और विंग के हिसाब से वो वांग जी को हमेशा ही परेशान करता था, इसलिए वांग जी उसे कभी भी पसंद नहीं करता था। और दूसरी तरफ जियांग चेन भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि पता नहीं ये लैन सिचेन मेरे साथ क्या करेगा, क्योंकि उसे पता है कि सिचेन ने जब इस वेडिंग के बारे में अपने आप से ही कहा, इसका मतलब सिचेन उसे वैसे छोड़ने नहीं वाले हैं, इसलिए वो बहुत डरा हुआ था। अब हमें जिनसी का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने रूम में एंटर करता है। वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि उसे ये वेडिंग नहीं करना था और वो उसे भी अकेले रहना पसंद करता है, और इसलिए वो विंग को अपने साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था। वो रूम में एंटर करता है अपनी कोल्ड फेस लेकर और विंग के पास जाता है। विंग वहाँ पर वैसे ही बैठा था अपने बिस्तर पे। उसके बाद जब विंग देखता है वांग जी रूम में एंटर कर रहा है, तो वो बिस्तर की सीट्स को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। वैसे भी विंग के बैक में बहुत पेन था, इसलिए उसे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। वांग जी थोड़ी देर खड़े होकर विंग को देखता है, देन उसकी बेल्ट को अपने तलवार से हटाता है। देन उसे कोल्ड फेस लेकर कहता है, मेरे बिस्तर से हटो और तुम फ्लोर में सो सकते हो, और कभी भी मेरे करीब आने के बारे में मत सोचना और मुझसे दूर ही रहना। ये सुनकर विंग को खुश होना चाहिए था कि वांग जी उसे अपने से दूर रहने के लिए कह रहा है, मतलब विंग को कोई खतरा नहीं है, वो आराम से रह सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों
विंग के हार्ट में बहुत पेन हो रहा था ये सोचकर कि वांग जी ने उसके साथ अच्छे से बातें भी नहीं किया। इवन उसने उसका वेल भी अपने हाथों के बजाय अपने तलवार से उठाया। ये सोचकर उनके आंखों में पानी भर रहा था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है और वहाँ पर सोने के लिए पैर को उठाता है तो वांग जी थोड़े लाउड वॉइस में कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मैंने जस्ट अभी ही कहा तुम मेरे साथ नहीं सो सकते। नीचे बहुत जगह है, अगर तुम्हें इतना ही सोने का मन है तो तुम वहाँ पर सो सकते हो, या फिर बाहर बहुत सारे डिसिपल्स है, तुम अपनी नीड पूरा कर सकते हो। ये सब सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा ही इंसल्टिंग फील हो रहा था, जैसे कि उसने वांग जी को अप्रोच किया है ये मैरिज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो विंग बंधा हुआ था। लेकिन वो कुछ नहीं कहता, वो अपनी आंखों में आंसू लेकर वहाँ पर सो जाता है नीचे फ्लोर में। ठंड की वजह से उनकी बैक बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था, इसलिए पहले तो वो पीठ के बल लेटता है, लेकिन जब उसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता तब वो अपने पेट के बल लेट जाता है और अपने पिछले लाइफ को याद कर रहा था, जब उसके श्रीजे जिंदा थे, उसे कितना प्यार करते थे और जियांगचन के साथ कितना मस्ती करते थे वो सब समय। और यहाँ पर हमारा वांग जी सो जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो खुश नहीं था जबकि उसे खुश होना चाहिए था कि उसने अपना बात सीधा सीधा कह दिया। उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, अब वो आराम से रह सकता है। ऐसे ही थोड़ी देर सोचने के बाद अपने टाइम में वांग जी को नींद आ जाता है और वो सो जाता है। दूसरी तरफ सिचेन जब जियांगचन के कमरे में जाता है तो जियांगचन बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता है अब उसे सिचेन छोड़ने वाले नहीं है। जब वहाँ पर रूम में एंटर करते हैं तो देखते हैं सिचेन जियांगचन बैठा हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सिचेन पहले तो ये सब सोचते हैं और जियांगचन को घूरते रहते हैं। थोड़ी देर बाद वो जियांगचन के करीब आता है, उसके बाद वो प्यार से उसकी बेल को हटाते हैं, देन उसे किस करते हैं। जियांगचन बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, इसलिए वो बेडशीट को टाइटली पकड़ लेते हैं। देन सिचेन जियांगचन की ज्वेलरीज को खोलने में मदद करता है और उसे सिर्फ इनर रूप में छोड़ते हैं। जियांगचन अब बहुत ही ज़्यादा ही डर रहा था कि उसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो चुकी थी। देन जियांगचन को सिचेन ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बिस्तर में थोड़े अंदर लेकर उसे करल करके सो जाते हैं। जियांगचन बहुत ज़्यादा ही हैरान था। उसके बाद सिचेन कहता है, तुम्हारे बैक में पेन है, इसलिए तुम्हें लाइट रोब्स में ही सोना चाहिए, और उसे गुड नाइट कह के अगेन किस करता है। देन उसे करल करके सो जाता है। जियांगचन को ये बहुत ज़्यादा ही वियर्ड लगा था। जियांगचन इस बारे में ही सोच रहा था और इस जियांगचन सिचेन के बारे में सोचते सोचते कब उसके फेस में एक स्माइल चला आता है। वो नोटिस भी नहीं करता। जब वो नोटिस करता है कि वो स्माइल कर रहा है तो वो अपने आप को शांत करता है। देन सिचेन के फेस को देखने लगता है और वैसे ही वो सो जाता है। क्या जियांगचन सिचेन को प्यार कर पाएगा? क्या विंग और वांग जी